अच्छा, ओम शांति। कक्षा 12वीं वाले कल सवेरे इसको पढ़ा चुके थे। तकनीकी खराबी के कारण ये रिले नहीं हो पाया, इसके लिए पुनः दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो पढ़ा है उसको तो अटेंड किए होंगे, नहीं किए हैं तो देख लेना। प्रश्न उत्तर करने के लिए दिया हूँ, बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी आप लोगों की। आज इसका दूसरा खंड, हरिवंश राय बच्चन जी का दूसरा खंड क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, देखे थे। और ये अभी क्या देख रहे हैं? आत्म परिचय देख रहे हैं। आत्म परिचय में पहले अपन लोग जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, संसार के उत्तरदायित्व का वहन लिए हैं, उसके उत्तरदायित्व तो उनके सिर पर है, भारों से दबे जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जीवन में प्यार लिए उनके संसार से प्यार करते रहते हैं। कवि महोदय, ये भाव है आत्म परिचय। ये आमंत्रित हो गया था। अब आगे की पंक्तियां देखेंगे, आगे के खंड देखेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं, अपने हृदय को, वाणी को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। हृदय की वाणी को अभिव्यक्त करना। उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। और वह हृदय के स्नेह रूपी उपहार, हृदय में जो स्नेह रूपी उपहार है, संसार को देना चाहते हैं। मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। है यह पूर्ण संसार, न मुझको भाता। कवि महोदय के संसार अच्छा नहीं लगता, अपूर्ण है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि महोदय का, बच्चन जी का स्वप्नों का संसार एक अलग ही है। उन्हीं में मस्त रहते हैं। इस संसार उनको अपूर्ण लगता है। मैं जला अग्नि हृदय में अग्नि दहा करता है। कवि महोदय स्वयं अपने हृदय में अग्नि, विराहाग्नि जलाए हुई है। किसी के द्वारा प्रज्वलित किया गया नहीं है। विराहाग्नि स्वयं जलाए हुए है। अब वह सदा आवेदन अग्नि दहा करता है, सदैव विद्यमान है। विराहाग्नि जल रही है, स्वयं के द्वारा प्रयोजित है, किसी दूसरे द्वारा नहीं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। कवि महोदय सुख हो दुख हो सदा विराह अग्नि में मस्त, अलग से अपना संसार, सपनों के संसार में मग्न रहते। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। कौन महोदय, भविष्य तात्पर्य है संसार रूपी सागर को पार कर अपना जीवन रूपी नैया को संसार सागर की लहरों पर अंकुठ भाव से बहाता रहता है। इस संसार सागर पर अपने जीवन रूपी नौका को अकुंठ भाव से बहाता रहता है। बहुत ही सुंदर भाव है। संसार सागर पर अपने जीवन नैया को अकुंठ रूप से बहाता रहता है। मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। और जो उसमें कौन सी लहरा में वो बहा करते हैं? भावों की लहर। भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। भावों के लहरों पर वो मस्त बहते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर भाव है। तो इसका प्रश्न है, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। कवि को संसार क्यों प्रेम? कवि को संसार इसलिए कि क्यों? क्या अपूर्ण प्रेम भावना से शून्य होने के कारण कवि को क्या है? संसार प्रिय नहीं है। बन जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कवि के हृदय में कैसी अग्नि दहक रही है? कवि के हृदय स्वयं को जलाने वाले विराग्नि दहक रही है। इस प्रेम की अग्नि को हृदय में प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति भी स्वयं कवि ही है, कोई दूसरा नहीं। तीसरा बिंदु है, सुख दुख दोनों में मग्न से कवि का क्या आशय है? इससे आशय है संसार में रहकर सुख दुख से प्रभावित न होकर
उनको समान भाव से सहकर लाभ हानि जय पराजय को समान रूप से ग्रहण करके जीवन बिता रहे हैं। इसी जीवन शैली में सच्ची प्रसन्नता मिल सकती है। चौथा प्रश्न है, कवि संसार रूपी सागर से पार करने के लिए क्या करता है? इस संसार सागर के लहरों पर मुक्त रूप से छोड़ देता है। कवि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए स्वयं को इस संसार सागर के लहरों पर मुक्त रूप से छोड़ देता है स्वयं को। यह संसार रूपी सागर को पार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली कृत्रिम नाव माने बनावटी नाव जैसे साधन को उपेक्षा नहीं करता। उनके पास अपनी प्रेम रूपी नाव मौजूद है। ठीक है, बहुत ही सुंदर भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, बन जाएगा। भाव है, कवि ने जीवन के यथार्थ का सामना करने की प्रेरणा दी है। कवि ने माना है संसार के प्रति प्रेम उनकी कविता का विषय है। उद्गार है आत्म परिचय। कवि संसार के कष्टों को देखकर पीड़ा से क्या हो जाते हैं, भर उठता है, फिर भी वह उसकी उपेक्षा करके सुख दुख से प्रभावित होकर संसार सागर के लहरों के साथ बहता रहता है। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश में भाषा शैली अलंकार योजना को बताइए। भाषा विषय के अनुरूप भावों का भार वहन करने में सक्षम, मस्ती मादकता माधुर्य गुण संपन्न है। उर्दू के रुबाई छंद की शैली में कवि ने इस रचना को प्रस्तुत किया है। काव्यांश में श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति आपको देखने को मिलती है। रूपक बहुविध अनुप्रास अलंकारों के सुंदर प्रयोग से कविता के कलेवर को आकर्षक बनाया गया है। तीसरा प्रश्न है, काव्यांश में कौन से अलंकार का? अग्नि और नाव में रूप का तिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ। भवसागर भवमौज पदों में रूपक अलंकार का परंपरागत प्रयोग हुआ है। संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास अलंकारों को सुंदर प्रयोग काव्य रस में मधु घोलने का कार्य कर रहे हैं, रस से परिपूर्ण कर दे रहे हैं। अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग बन जाएगा। दूसरा पंक्ति बन जाएगा, बहुत ही सरल है। आप शुरू करेंगे, शुरू में ये रहता है, उसके बाद थोड़ी सी बात बनी आगे सरकती जाती है। बाबा को याद करके आगे पढ़ते रहिए, नहीं बनने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आगे देखेंगे तीसरा खंड, मैं यौवन का उन्माद लिया फिरता हूँ। सभी का मीनिंग सभी विद्यार्थी जानते हैं। यौवन मने जवानी, उन्माद मने पागलपन। उन्मादों में अवसाद, टीश है, दर्द है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। सभी बात आप समझ में आ रहे हैं सभी को। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मोड़ना क्या जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। बहुत सुंदर। मैं यौवन को उन्माद लिए फिरता हूं। भाव प्रसंख्या है। इस संसार में अपनी ज्ञानी अज्ञानी सभी हैं। इसी पर सुख दुख में भी सभी के साथ रहते हैं। इसी बात को यहाँ बताया गया है। मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ। कौन के कवि क्या कहते हैं? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ और उन उन्मादों में पीड़ा भी सन्निहित है। पीड़ा मिला हुआ है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता है। उन उन्माद में, यौवन की उन्माद में पीड़ा समाहित है, पीड़ा सन्निहित है। मैं हाय किसी को याद लिए फिरता हूँ। कवि महोदय क्या कहते हैं? किसी की याद में यूं दो तरह का भाव, प्रेमी से भी और परम पिता परमात्मा से। मैं हाँ किसी को याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने, वो किसी की याद के लिए फिरते हैं। सभी तरह से प्रयास करते हैं कि मेरा और जो याद है सब मिटे। करी सत्य किसी ने जाना, लेकिन इस सत्य को किसी ने जाना नहीं। मैं कितना प्रयास किया हूं कि मेरा जो
और याद है सब मिट जाए, एक ही याद रहे, लेकिन इस सत्य को किसी ने नहीं जाना। आगे कहते हैं नादान वही है हाय जहां पर दाना। और इसी बात पर संसार क्या है, मोड़ना क्या जरूर, ये संसार मूर्ख नहीं है क्या, जो इस पर भी सीखे, इस पर भी जान बूझ करके ना समझी, मतलब उलझा हुआ है, उस उलझे वो कुछ सुलझाने का प्रयास नहीं करता है, तो फिर मोड़ना क्या जग, ये संसार मूर्ख नहीं है। जो इस पर भी सीखे, जो इस पर भी उसको सीखने का प्रयास नहीं करता। मैं तो सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ, जो ज्ञान है उसको भूलने के लिए मैं सीख रहा हूँ। नादान वही है जहां पर दाना। कवि महोदय का बहुत ही सुंदर भाव है, अरे जहां पर नादान मतलब बेसमझ होते वही तो समझदार, वहां समझदार भी होते। नादान वही है जहां पर दाना, जहां पर बेसमझ होते वहीं पर बुद्धिमान भी होते। बहुत ही सुंदर भाव है। तो इन पंक्तियों का भाव एक एक लाइन आपसे समझ में आ गया, अच्छी बात है। आगे देखिए, आर्थिक ज्ञान संबंधी प्रश्न। यौवन के उन्माद का आशय, यौवन के उन्माद का आशय है कि कवि के प्रेम की तीव्रता से है। उन्माद माने तीव्रता, प्रेम की तीव्रता से है, या अपने प्रेम के पूर्ण समर्पण का भाव रखता है। इसके माध्यम से वो अपने प्रेम की तीव्रता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, उन्मादों में अवसाद। वाक्यान द्वारा कवि ये कहते हैं कि युवावस्था में प्रेम के पागलपन उसे भर दिया है, लेकिन प्रिय को ना पाने के निराशा ने उसमें उदासी भर दी। प्रिय माने उस परमपिता परमात्मा के भाव ले सकते हैं, उदासी भर दी, कितनों ही प्रयास किए लेकिन पाए नहीं। तीसरा है, कवि संसार को मूल क्यों कहते हैं। इस अपूर्णता के लिए अनुभव से अनभिज्ञ होकर संसार भ्रम में उलझा पड़ा है। संसार अपूर्ण है, फिर भी इस अपूर्णता के अनुभव से अनभिज्ञ होकर, अपूर्णता के अनुभव से अनभिज्ञ होकर संसार भ्रमों में उलझा पड़ा है। कवि कहते हैं कि सत्य को न समझ पाना ही मूढ़ता है, जो इस अपूर्ण संसार का स्थायी गुण बन गई है। इसीलिए कवि ने संसार को मूढ़ कहा, बेसमझ कहा। कवि क्या बोलना चाह रहे हैं, कवि अपने द्वारा सीखे गए संसारी ज्ञान को भूलना चाहता है, जिससे वो संसार की रिक्तता के भाव से मुक्त हो सके। ये तो आर्थिक ज्ञान संबंधी है, सभी कॉपी में लिखेंगे, सभी को बिंदुवार लिखना है। जिसको अच्छे नंबर लेने की बात है लिखेंगे सभी विद्यार्थी, प्रॉमिस कर रहे हैं, और सभी बताएंगे मोबाइल में। सौंदर्य बहुत संबंधी प्रश्न है। प्रस्तुत पद्यांश के शिल्प के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। ये कविता गेय रचना है। इस गीत में प्रवाह है, लय है, तुम के कारण इसमें संगीत का मनोरम आनंद भरा हुआ है। गीत की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण, साहित्यिक खड़ी बोली है। गीत में अनुप्रास, विरोधाभास, अलंकारों का प्रयोग सफलता से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ लक्षणा, शब्द शक्ति, माधुर्य गुण, वियोग, श्रृंगार रस की छटा भी देखते बनती है। दूसरा प्रश्न है, भाव का सौंदर्य प्रकट कीजिए। इस पद्यांश पर छायावाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है। कवि के मन में चल रहे संघर्ष का सफल चित्रण हुआ है। किसी की याद लिए फिरता हूँ, अज्ञात ईश्वर के प्रति संकेत है, जो रहस्यवाद का प्रभाव है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, छायावाद नाम सुने हैं, सबका तैयार भी है। तीसरा प्रश्न, सीखा ज्ञान भुलाना में ज्ञान किसका प्रतीक है। इसमें ज्ञान संसारिकता का प्रतीक है, सीखा ज्ञान भुलाना। वस्तुतः यहाँ कवि संसारिक ज्ञान की बातों को भुलाना और अपने मन की करना चाहता है, सीखा ज्ञान भुलाना। बहुत ही सुंदर भाव है। आगे, मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। मतलब ये संसारिक जो संबंध है, इस अंश के माध्यम से कवि महोदय ये कहना चाहते हैं कि संसार से उसका संबंध चिर स्थायी नहीं।
क्योंकि उसका अपना अस्तित्व संसार के अस्तित्व से भिन्न है, अलग है। कवि क्या कहते हैं, मैं अपने भीतर कितने संसार मिटाता हूं, बनाता हूं। मैं बना आगे की, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, वह भौतिक वैभव सब समृद्धि को ठुकराने की बात करता हुआ कहता है कि दुनिया जिस धरती पर वैभवशीलता को प्राप्त करने के स्वप्न संजोती रहती है, मैं उस धरती के वैभव को ठुकराता चलता। अर्थात कवि भौतिक वैभव को क्या मानता है, तुच्छ मानता है। ठीक है। और कवि आगे क्या कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। बहुत सुंदर भाव। अर्थात कवि भौतिक वैभव को तुच्छ मानता है। कवि आगे कहता है, मैं रुदन में राग लिए फिरता हूं, मैं शीतलवाड़ी में आग लिए फिरने की बात करता है। वे शीतलवाड़ी में आग लिए फिरने की बात करते हैं। वह सांसारिक वैभव को तुच्छ समझकर राज प्रसाद को न्यौछावर करना चाहते हैं। वह खंडहर का भार लिए फिरता ही जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, वो राज प्रसाद को न्यौछावर करना चाहते हैं, सांसारिक वैभव को तुच्छ समझकर। ठीक। कवि संसार को शेष संसार से अलग क्यों मानते? कवि स्वयं को शेष संसार से अलग क्यों मानता? इसलिए मानता है क्योंकि वो संसार में रहने वाले अन्य लोगों की भांति धन संग्रह वैभव के पीछे नहीं भागता, जबकि अभी 99% उसी भाव से जी रहे हैं। दूसरा, कवि अपने आप को किस तरह से खंडहर का स्वामी मानता है? ऐसे खंडहर का स्वामी जिस पर राजाओं के राजमहल भी निछावर हैं, अर्थात राजमहल की भव्यता भी उस खंडहर के सामने फीकी पड़ जाती है। तीसरी भाव, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरना किस अर्थ का? द्योत तक है, किस बात का प्रतीक है? आग लिए फिरना एक विरोधाभासी स्थिति है। वाणी शीतल हो, आग लिए फिरना विरोधाभासी है। सामाजिक परिवर्तन के दृश्य से महत्वपूर्ण भी, क्योंकि क्रांति या परिवर्तन केवल हल्ला करके नहीं, अपितु शांत भाव से तल्लीन हो रहकर किया जा सकता है। कवि के पास उसकी वाणी परिवर्तन के माध्यम या हथियार के रूप में है और उसकी विशिष्टता है शांति चित्त किंतु दृढ़ता के साथ रहा। चौथा प्रश्न है, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, पंक्ति के माध्यम से कवि का भाव। कवि का यह कहना चाहता है कि यह धन संग्रह की लालसा से प्रेरित होकर संसार में नहीं जी रहा, अपितु वह भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है। सौंदर्य भाव संबंधी प्रश्न है। काव्यांश में भाव सौंदर्य को अपने शब्दों में बयां कीजिए। सांसारिकता एक अर्थहीन उपलब्धि है। अपने कल्पना लोक में रहकर अधिक सुखी है कवि। वह वैभव को तुच्छ मानता है। वह करुणा में राग, अपने शीतल स्वभाव में परिवर्तन की ज्वाला समेटी हुई है। वह निष्काम भाव के कारण संसार में रहकर भी उससे अलग है, अपना पृथक अस्तित्व रखता है। इन पंक्तियों में कवि की दार्शनिक चिंतन की सफल अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश का शिल्प सौंदर्य बताइए। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं विशेषण विपर्याय अलंकार, कहाँ का नाता पद में प्रश्न अलंकार, बना बना में पुनरुक्ति अलंकार, शब्द की एकाधिक भिन्नार्थक मूलक आवृत्ति में यमक अलंकार, संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ।
भाव भावों के अनुरूप सहज सरल और प्रवाहित है। बहुत ही सुंदर है। काव्यांश में छांट कर 3 विरोधी भाव वाली पंक्तियां अंकित कीजिए। रोदन में राग लिए फिरता हूँ, ये भी विरोधाभासी। शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, ये भी विरोधाभासी। खंडहर पर प्रसाद निछावर, वैभव राज प्रसाद को भी खंडहर। तुच्छ समझकर खंडहर में उनको शांति मिलती है। खंडहर में राज प्रसाद को न्यौछावर कर देते। अब बन जाएगा। बहुत ही सरल है। एक बार चालू करेंगे, पढ़ करके देखिए, तैयारी करके देखिए। नहीं समझ में आएगी, क्वेश्चन करेंगे, समझाएंगे। आगे की लास्ट खंड है मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। कवि महोदय कहते हैं मेरे में जो वेदना है और मैं अंतर मन से जो रोता हूँ उसको आप गाना कहते हैं। आप उसी को पद्य के रूप में व्यक्त करता हूँ, उसको आप कविता कहते हो। छंद बनाना कहते हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए? कवि महोदय का अरे मैं तो अपने हृदय की बात कर रहा हूँ। कवि संसार मुझे क्यों कहकर क्यों अपनाए? मैं दुनिया का हूँ एक नया, मैं इस दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों को वेश में सदा फिर रहा हूँ। मैं मादकता मतलब उस प्रेम में मदमस्त, प्रेम में संपूर्ण मादकता, संपूर्णता लिए फिरता हूँ। प्रेम में संपूर्णता लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूके लहराए, जिसको सुनकर के संसार झूमे और झुक करके लहराए भी। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं उसी मस्ती का, प्रेम का संदेश लिए घूमता हूँ। बहुत ही सुंदर भाव है। नहीं बनने वाली बातें नहीं है। आप देखेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो गाना। छंद बनाना, काव्य पंक्ति का आशय। फूट पड़ना अर्थ होता है हृदय से दुखी होकर जोर जोर से रोना। कवि कहना चाहता है जो हृदय से अत्यंत दुखी होकर जब अपनी भावनाएं प्रकट करता है तो संसार उसे गीत का छंद मानता है। वस्तुतः उसकी आत्मा का अंतर्नाद ही उसकी कविता में छंद है। दूसरा प्रश्न है छंद बनाने से आप क्या समझते? छंद कविता का आधार है। कवि के मनोभाव किसी छंद में ही कविता का रूप ग्रहण करके प्रकट होते हैं। यहाँ छंद बनाने से का तात्पर्य काव्य रचना करने से। कवि क्यों नहीं चाहता कि लोग उसे कवि माने? कवि ये नहीं, वह तो प्रेम दीवाना है, प्रेम का दीवाना है, प्रेम में मस्त है। वह स्वयं को कवि नहीं मानता। उसके मन में स्थित विश्व प्रेम के प्रति दीवानगी के भाव बिना किसी प्रयास के स्वतः ही हृदय के बाहर आ जाते। कवि संसार को किस प्रकार का संदेश देना चाह रहे हैं? संसार को मस्ती का संदेश देना चाहते हैं, जिसे सुनकर संसार उन्मुक्त, उन्मत्तता के आवेग में झूम उठे, लहरा उठे, प्रसन्न हो, अर्थात अपनी सारी चिंताएं और विफलताएं भूल गए। अच्छा, सौंदर्य बहुत संबंधी प्रश्न। काव्य में भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उसका रुदन अर्थात आत्मा का करुण भाव उसके गीत है। अपनी दीवानगी में एक मस्ती का संदेश छिपाए हुए है, जिसे वह विफलता से थके संसार को देना चाहते हैं। शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाषा सरल सहज प्रभाव, भाव के अनुरूप प्रयुक्त हुई है। मैं और तुम की संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। उर्दू में रुबाई छंद की अनुसरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। गाना बनाना, अंत्यानुप्रास जिसका अंत मिलता है। गाना बनाना दोनों का आखिर में नाना आया है, अंत्यानुप्रास है। कवि क्यों कहकर
वृत्यानुप्रास है, झूम झूम झूके छेकानुप्रास है। विविधानुप्रास के प्रयोग से कवि में अलंकारिक दक्षता झलकती है। दीवानों के वेश लिए फिरना सुफियाना मस्ती को प्रकट करता है। ठीक है, इस तरह से आपका आत्म परिचय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का समाप्त हुआ। चलो 2 मिनट परमात्मा को पुनः शक्तिशाली याद करेंगे।